अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो पीएलसी है, इसमें काउंटर अप डाउन को डेटा ब्लॉक के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं। डीबी ब्लॉक के साथ सिंगल वर्ड और डबल वर्ड इसमें क्या चीज है। तो ये मैं चलता हूं अपने टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर में। यहां पे सबसे पहले मैं लेता हूं काउंटर। तो ये काउंटर है हमारा काउंटिंग अप एंड डाउन। ये कह रहा है कि इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स द वैल्यू एट द सीवी आउटपुट, कि इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है और इसमें सीवी आउटपुट भी आ जाती है। इससे जो वैल्यू जो चल रही है वो करंट वैल्यू जो है वो भी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना काउंटिंग अप के लिए जो मैं बटन यूज करूंगा वो I0.0 होगा। अब काउंट डाउन के लिए मैंने कौन सा बटन यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ I0.1। और काउंटिंग डाउन के लिए जो मैं बटन यूज करूंगा, काउंटर रीसेट के लिए जो मैं बटन यूज करूंगा वो I0.2 है। और काउंटिंग जो ये ऐसा बटन होगा कि इससे जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये अपनी जो काउंटिंग जितनी हमने सेट की होगी उस पर जाके इसको छोड़ देगा। मिसाल के तौर पे अगर 5 सेट किया 10 सेट किया तो ये वहां पे हमें ले जाएगा। और पीवी पहले मैं इसको देता हूं आपको MW0 में ये डाटा दे के दिखाता हूं। अगर MW0 में ये डाटा मैं दूंगा तो ये पावर ऑफ होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। काउंट डाउन पे क्यों 0.0 ऑन होगी और काउंट अप पे जो है ना वो हमारी ऑन होगी, क्यों 0.3 ऑन होगी काउंट अप पे। और जो करंट वैल्यू है वो हमारी MW10 में शो होगी, जो करंट वैल्यू चल रही होगी। अब ये देखिए मेरा जो डाटा है ये मेरे इस पे 0 ही सेट है। तो इस पे मैं यहाँ से कोई एंट्री देता हूँ। HMI वगैरह पे भी यही डाटे जाते हैं जिनके थ्रू हम एंट्री दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 की एंट्री देता हूँ। अब मैंने 5 की एंट्री दी है तो जो 0 है ना काउंट डाउन है इस टाइम। 0 या 0 से कम होगा तो काउंट डाउन वाली लाइट ऑन होगी। अब देखिए मैं अगर -1 -2 -3 अगर ये होगा तो ये काउंट डाउन वाली ही लाइट ऑन होगी, क्यों 0.0। और अगर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट शुरू कर दूंगा, ये देखिए 0 तक ही ऑन रहेगी। जैसे 1 होगा तो काउंट डाउन वाली लाइट बंद हो जाएगी। और जब 5 होगा या 5 से ऊपर होगा, ये देखिए अब 5 हो गए तो 5 पर ये काउंट अप वाली लाइट ऑन हो गई है। और अगर मजीद में अप करूंगा तो काउंट अप वाली ही लाइट ऑन रहेगी। और अगर इस दौरान यहाँ पे अब अगर मैं I0.3 यहाँ पे प्रेस कर दूं तो ये काउंट अप की लाइट ऑन हो जाएगी और काउंटिंग भी पूरी कर देगी जितनी हमने सेट की होगी। ये देखें ये मैंने इसको ऑन किया है तो जैसे ही एलडी को मैंने ऑन किया तो ये 5 पे चला गया। और जैसे ही मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा तो ये 0 पे चला जाएगा। एक रीसेट है और एक जो है ये हमारा बटन रीसेट का काम है इसको 0 करना और एलडी का काम है इसको टॉप पे लेके जाना। तो काउंट अप एंड डाउन में यही काम था। अब इसमें जो सबसे मेन चीज आपको बतानी थी कि डाटा ब्लॉक हम क्यों यूज करेंगे। अब देखिए पीएलसी को हमने स्टॉप किया और दोबारा हमने रन पोजीशन पे। इस तरह ये अगर लाइटें ऑन होंगी, अगर किसी चीज की हमने सिंक्रोनाइजेशन या किसी चीज की इंटरलॉकिंग इनके थ्रू करवाई है तो हमारे सिस्टम का एक्सीडेंट करेंगी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट न्यू ब्लॉक में, और न्यू ब्लॉक में जाके हमें एक डीबी ब्लॉक लेना पड़ेगा। और डीबी ब्लॉक में हम यहाँ पे 2 डाटे लेंगे, एक डबल वर्ड का और एक सिंगल वर्ड का। तो मैं इसे वर्ड लिखता हूं, वर्ड CTUD, और एक यहां पे ले लेता हूं डी वर्ड CTUD। ठीक है। और इसके साथ अब वर्ड के आगे मैं वर्ड का डाटा लगाता हूं, WORD वर्ड का डाटा लगा देता हूं। और इसके आगे मैं डी वर्ड का डाटा लगा देता हूं। तो वर्ड और डी वर्ड यहां पे हमने क्यों यूज किया और इनको मैं रिटेन कर देता हूं, दोनों को रिटेन वैल्यू। और अब मैं चलता हूं अपने मेन ओबी में। तो अब यहां पे सबसे पहले मैं लेता हूं वर्ड को, और ये डाटा ब्लॉक 1 है मेरा, और इसमें मुझे वर्ड लेना है तो वर्ड को लिया मैंने। तो इसको डाउनलोड कर देता हूं पीएलसी में। अब देखें इसको वर्ड में मैंने किया तो यहां पे मैं कोई डाटा देता हूं इसको। अब मिसाल के तौर पे कोई भी दे देता हूं, यहां पे मैं 10 लिख देता हूं। अगर मैं ए लिखूंगा तो इसका मतलब है हेक्सा में 10 होता है, 10 नहीं सॉरी 9 या बिल्कुल ए का मतलब 10 ही है।
और अब ये देखिए 10 मैंने सेट किया और 0 आया, तो काउंट डाउन वाली लाइट हमारी ऑन है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको अप करता हूं तो ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है Q0.3 ऑन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं एक दफा इसको स्टॉप करता हूँ, पीएलसी को मैंने स्टॉप किया और दोबारा इसको रन किया। तो जहां पे काउंटिंग जो सेट वैल्यू 10 थी वो वही की वही रही है, जो MW10 था तो ये वही का वही रहा। अगर यहाँ पे अगर हम दूसरा डाटा यूज करें तो इसने 0 हो जाना था और इसने हमें प्रॉब्लम में डाल देना था। तो अगर इसको मैं यहाँ से रीसेट करूँ i0.2 से तो ये 0 हो जाएगा, और अगर i0.3 करूंगा तो ये वापस ही 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हमने डाटा ब्लॉक यूज किया सिंगल वर्ड का। अब अगर इसमें हमने डबल वर्ड का डाटा यूज करना तो हमने यहाँ पे जाना है और इसको डी इंट कर देना है। डी इंट हम करेंगे तो ये डाटा इसने दोनों ही गलत करार दे दिए, ये वाला भी। इधर अब मुझे जाना पड़ेगा, वहां पे डबल वर्ड लेना पड़ेगा क्योंकि सिंगल वर्ड में ये नहीं आएगा। और यहाँ पे डी वर्ड CTUD, तो ये भी डबल वर्ड लेना है और ये भी हमें डबल वर्ड, हम MD10 इसको ले लेते हैं। और अब इस पीएलसी को प्रोग्राम में डाउनलोड करता हूं। ये डबल वर्ड की जरूरत आपको वहां पे पेश आएगी जहां पे आपकी काउंटिंग बहुत ज्यादा, एक हाथ से ज्यादा है, तकरीबन 32,000 से आपकी ज्यादा काउंटिंग है, तो आप फिर डी वर्ड को यूज कर सकते हो। उससे पहले आपको जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। तो अब इस पे मैं अगर यहाँ पे 1 लाख वैल्यू भी लिखूं तो ये 1 लाख तक भी लेके जाएगा। तो इससे मैं 100A लिखता हूं। तो 100A का मतलब, सॉरी 10A का मतलब 66 है, तो इसको मैं 100A लिखता हूं। सौ का मतलब है 4106, तो इसे मैं ये 43,690, तो ये इतनी काउंटिंग भी इसकी कर लेगा। अगर इसको मैं यहाँ से बढ़ाता रहूँ तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे ही मैं LD वाले बटन को दबाऊंगा तो ये इतने पे काउंटिंग को ले जाएगा, और जैसे ही काउंटिंग इससे थोड़ी सी नीचे आएगी तो 1 पॉइंट नीचे आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। और अब ये ऐसे ऐसे नीचे जाता जाएगा जब तक कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तब तक ये काउंट डाउन चलता रहेगा। तो इस तरीकेकार से काउंटर को हम यूज कर सकते हैं। काउंटर अप डाउन को, काउंटर अप एंड डाउन को भी डाटा ब्लॉक यूज करने के सबसे आसान मेथड था। अगर इसमें आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।